प्रणाम दर्शक मित्रों, आप सब श्रोता में होंगे। आज हम पॉलिसी किताब की एक और बेहतरीन पॉलिसी की बात करने जा रहे हैं और आगे की पॉलिसी जो हमने बताई उसमें आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया होगा, ये मैं आशा रखता हूँ। क्या होता जब कोई बिन बुलाए मेहमान हमारे घर आ जाता तो हम क्या करते? बहुत ही बेहतरीन क्रोध को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बहुत अच्छा विवेचन बताया गया है और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस पॉलिसी का नाम है हलवो पॉलिसी। क्या है ये हलवो पॉलिसी? तो गुरुदेव फरमाते हैं, बिन बुलाए मेहमान अब यजमान को भारी पड़ने लगे, लेकिन ये तो घर से जाने का नाम ही नहीं लेते थे। स्पष्टतया कहना उचित न होने से वे अनवांटेड गेस्ट तंग होकर अपने आप चले जाए, वैसा कुछ निश्चित किया। दोपहर के समय यजमान परिवार को कहीं शादी में जाना था और सिर्फ मेहमान ही भोजन करने वाले थे। तब श्रीमती जी ने लाजवाब रसोई बनाई। कच्ची रोटी, तीखी सब्जी, कच्चे चावल, बिना नमक की दाल। मेहमान तो काफिया तंग हो गया। खाना गले के नीचे कैसे उतरा वो तो मेहमान ही जाने और भगवान जाने। लेकिन अब तो वे उब गए थे। यजमान वापिस आए तब मेहमान ने बात बात में पूछा, शाम को खाने में क्या है? यजमान ने सोचा, रूखा जवाब तो नहीं दे सकते, इसलिए उसने गुजराती भाषा में द्विअर्थी शब्द का प्रयोग किया, हलवो। मेहमान के मुंह में पानी आ गया। दोपहर की कच्ची रोटी का दुख भूलकर शाम के हलवे के सपने देखने लग गए। शाम हुई, परोसना शुरू हुआ। देखकर मेहमान चौंक गए। वही सुबह की आइटम, कच्ची रोटी, तीखी सब्जी, शायद अंत में हलवा आएगा, ऐसा समझकर मेहमान शांत बैठे रहे। दोपहर को देरी होने से और शादी में पेट भर खाने से यजमान तो शाम को भोजन नहीं करने वाले थे। थोड़ा समय बीता, लेकिन हलवा तो आया ही नहीं। थोड़े व्याकुल हो गए। यजमान की ओर देखा और यजमान ने कहा, हलवो? हलवा कहाँ है? मजाक सुनकर भी मेहमान को लाइट नहीं हुई, क्योंकि वे गुजराती भाषा नहीं समझते थे। यजमान यही कहना चाहते थे कि सुबह की बची हुई आइटम ही शाम को हलवो। गुजराती भाषा में अर्थ किया जाए तो हलवो यानी चलाओ, जमाओ, अनुकूल बनाओ। मेहमान उसी दिन अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रवाना हो गए। इस चुटकुले का यही कहना है कि बिन बुलाए मेहमानों की खातिरदारी करने के बजाय हलवो कह दो। बाद में देखो मेहमान कैसे दुम दबाकर भागते हैं। क्रोध हमारा बिन बुलाया मेहमान है जो हमारा सत्यानाश कर रहा है। उसे भगाने का अच्छा रास्ता यही है। कोई अपमान करे और अंदर का क्रोध छिड़ जाए, तब क्रोध को कहो, चुप, इस अपमान को हलो। बस फिर क्रोध कब तक रहेगा? क्रोध को बहकाने के बजाय उसकी इच्छा अनुसार, उसे वश होने के बजाय उसे हलवो का आदेश दे दो कि कोई अपमान करे तो भी तुझे बाहर निकलने नहीं मिलेगा। किसको? क्रोध को बाहर निकलना नहीं मिलेगा। अपमान को भी तुझे चलाना पड़ेगा। कोई अनाप शनाप बके तो भी तुझे
चलाना पड़ेगा। कोई दुर्व्यवहार करे तो भी तुझे चलाना पड़ेगा। बस किसी भी प्रसंग पर उसे बाहर निकलने का अवकाश ही मत दो, फिर वह अपना डेरा तंबू समेटकर अपने घर चला जाएगा। क्रोध भी आखिर तो बिन बुलाया सत्यानाश करने वाला अनवांटेड मेहमान ही है ना। अब विचार हमें करना है। वह तो जाने के लिए तैयारी है, लेकिन हम उसकी खातिरदारी करते हैं या हलवो कहते हैं। अपना कर देखो यह हलवो पॉलिसी। क्रोध 9, 2, 11 होकर ही रहेगा। इस हलवो पॉलिसी को एक अलग दृष्टि से भी अपना सकते हैं। हलवो पॉलिसी कहती है कि इस भव में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति आपके किए हुए पूर्व कर्मों का फल है, इसलिए उसे यही चलाओ खड़ा कर सकती है। यदि उस वक्त उसे चलाना नहीं सीखोगे तो दिमाग पर काबू नहीं रहेगा। आखिर परिस्थिति तो नहीं बदलने वाली, परंतु मनस्थिति की तुच्छता से भयंकर कर्मबंध होगा, जो बार बार वैसी ही परिस्थिति का निर्माण करेगा। वापिस क्रोध, पुनः कर्मबंध और वही परिस्थिति। वापिस क्रोध, पुनः कर्मबंध और वही परिस्थिति। यह दुष्चक्र चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कर्म सत्ता भी यही कहती है, मैं चाहूँ वैसी परिस्थिति का निर्माण कर सकती हूँ। उसे हलवो यानी उसे चलाना सीखो, निभाना सीखो। इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। सुलसा के 32 पुत्र एक साथ मर गए। इस आघात से पति भी परलोक रवाना हो गया, तथापि सुलसा ने मन की स्वस्थता नहीं खोई। क्षणिक या किसी और पर क्रोध करने के बजाय सुलसा ने अपने कर्मों को ही दोषित ठहराया, अर्थात पूर्व भव के बाकी रहे कर्मों को इस भव में हलवो ऐसी विचारधारा अपनाकर इस भयावह परिस्थिति को निभा लिया, स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल बना दिया। इस तरह हलवो शब्द को बार बार मन में दोहराओ। मन में इसकी प्रतिध्वनि को गुंजायमान करो। किसी भी अनिष्ट प्रसंग पर याद करो हलवो। हलवो यानी गुजराती में चलाओ। जो भी परिस्थिति है उसको चलने दो, उसमें कुछ क्रोध या ऐसा मत करो। तो किसी भी कोई पण खराब प्रसंग आवे तेमा याद करવાનું છે કે ચલાવી લો, આ પરિસ્થિતિને ચલાવી लो। इन विषम कर्मों को भी हलवो, इस विकट परिस्थिति को चला लो, उसे निभा लो। दिमाग का नियंत्रण मत गंवाओ। यदि क्रोध किया तो अनंत पुण्य राशि खर्च हुए बिना नहीं रहेगी। वैसे भी आपका क्रोध तभी फल देगा यदि पुण्य हाथ में हो, अर्थात पुण्य हो तभी गुस्सा सफल हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लो आपने कभी कोई विकट परिस्थिति में सामने वाले पे अगर क्रोध किया तो उस वक्त भी आपका पुण्य का वहाँ हाजिर होना जरूरी है। अगर आपका पुण्य है तो ही आपकी वह किया हुआ क्रोध परिस्थिति पे या सामने वाले पे अपना प्रभाव डालता है, राइट। तो उस वक्त तो आपका पुण्य हाजिर होने की वजह से वो पुण्य माइनस हो जाता है, वो पुण्य मिट जाता है, पुण्य का खर्च हो जाता है, तब जाके सामने वाले को इसका क्रोध का असर होगा। लेकिन एक तो अपना पुण्य चला जाता है और दूसरा अगर सामने वाले का पुण्य ज़्यादा है तो वो भी हमें खरी खोटी सुना देगा। तो कहने का मतलब कि हमने जो क्रोध किया उसके सामने अगर उसका भी पुण्य जीवंत है, उसका भी पुण्य उदय में है सामने वाले का या सामने की परिस्थिति का, तो हमारा पुण्य खर्चा करने के बाद भी कुछ हमें हासिल नहीं होगा। और हमने जो क्रोध किया उसमें पाप बंद भी होगा, कर्म बंद भी होगा, पुण्य का भी नाश होगा, राइट। तो इसका अर्थ यही होता है कि गाय का दूध निकालकर वह पागल को पिलाने जैसी आपकी प्रवृत्ति, जिस धर्म साधना के प्रभाव से आपको पुण्य मिला, आपको पुण्य बंद हुआ, वह पुण्य आप पागल कुत्ते समान क्रोध, मोह, कर्म सत्ता को पिला देते हो। उसके बदले में पाप के सिवा आपको कुछ नहीं मिलता। अब निश्चित करो, जिस धर्म के प्रभाव से पुण्य बंद हुआ उस धर्म के चरणों में ही मुझे मेरा पुण्य समर्पित करना है। धर्म महासत्ता भी बदले आपको अवश्य पुण्य का ही देगी। हमारी मुख्य बात हलवो पॉलिसी की है।
परिस्थिति के में मनस्थिति बदलने की यह पॉलिसी बहुत उपयोगी है। इस पॉलिसी का हमें सिर्फ इतना ही पैगाम है कि चाहे कितने भी दुख के पहाड़ टूट पड़े तथापि उन्हें चलाओ। वातावरण के बदलने पर शरीर नादुरुस्त बने तब हलवो शब्द याद करो। यह पॉलिसी मानो हमें कह रही हो, कमजोर शरीर को भी हलવો, કમજોર શરીર છે, અશક્ત શરીર છે તમારું, તેને પણ ચલાવી લો, તેના લીધે પણ તમે કોઈ ખોટું પગલું ન ભરો। सब कुछ चलेगा, सब कुछ अनुकूल आएगा। समाधि के लिए बहुत अद्भुत सूत्र है, सर्वत्र सर्व परिस्थिति में समाधि प्रदायक है। क्या ये शब्द हलवो। जैसे चाय में शक्कर डालनी रह गई, कोई बात नहीं, चलेगा। दाल में नमक डालना रह गया, कोई बात नहीं, चलेगा। कपड़ों की इस्त्री नहीं हुई, कोई बात नहीं, चलेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति का निर्माण हो, मुझे सब कुछ चलेगा, दौड़ेगा, अनुकूल आएगा। यदि ऐसा संकल्प हो तो आपको कौन दुखी कर सकता है। पड़ोस की दुकानों में ग्राहकों की लंबी कतार खड़ी हो और आपकी दुकान में सिर्फ कौवे उड़ रहे हो, उस वक्त ऐसी परिस्थिति को चलाने का, उसे निभाने का एवं उसके स्वीकार का अभिगम अपनाते हो या फिर येन केन प्रकारेण पड़ोसी की ईर्ष्या या उनके ग्राहकों को तोड़ने का तरीका अपनाते हो। आप क्या करते हो? क्या ऐसा नहीं सोच सकते कि आसपास तो बहुत ग्राहक है, इससे पता चलता है कि बाजार में तो तेजी ही है, फिर भी यदि मेरी दुकान में ग्राहक न आते हो तो मुझे ऐसा ही मानना पड़ेगा कि मेरे ही पापों का उदय है, इसमें आसपास वालों का क्या दोष। यदि ग्राहक तोड़ने के प्रयत्न करूंगा तो मुझे ऐसे कर्मबंध होंगे कि जिससे जो थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं वे भी आते बंद हो जाएंगे। पास वाले को तो अपने पुण्य के अनुसार मिलने वाला ही है। जब तक मेरे पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक परिस्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव आए वैसी संभावना नहीं है। इस कर्म सिद्धांत की अटल श्रद्धा से क्या चलाने की वृत्ति जागृत नहीं कर सकते? यही बात हमें शास्त्रकार बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति को हलवो, अर्थात किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को मत बिगाड़ो, चलाना सीखो, निभाना सीखो, अनुकूल बनाना सीख लो। बाकी तो यह कर्मसत्ता इतनी भयानक परिस्थिति खड़ी कर सकती है कि इसकी कल्पना उसकी कल्पना भी कम कपी पैदा कर देती है। स्वयं प्रभु महावीर के भी कानों में कीले गाड़ दिए। वह काल चक्र घुमा सकती है, प्रभु पर भयंकर आग भी फेंक सकती है, खून के दस्ते भी करवा सकती है। इन सब परिस्थितियों में प्रभु महावीर ने किसी और को दोषित नहीं ठहराया, सब कुछ समता से निभा लिया, सब कुछ अनुकूल बना लिया। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को एक साथ छीन लेने का काम कर्मसत्ता ने किया। कितनी हृदय धावक परिस्थिति। ऐसी प्रत्येक परिस्थिति नजर के सामने रखोगे तो आपको अपनी दुखद परिस्थिति मामूली लगेगी। एक बात याद रखिए, जो कर्म उदय में आने वाले हैं उन्हें रोकने की शक्ति अपने पास नहीं, लेकिन यदि कर्मोदय से आए इन प्रसंगों में हम शांत भाव से बाहर निकल जाएं तो कर्म भी शांति से निकल जाएंगे। कर्म सत्ता ज्यादा गड़बड़ नहीं करेगी, हमें सिर्फ क्षमता रखनी है, अन्यथा अधिक कर्मबंध तो खड़ा ही है। कर्मोदय में से पसार होते समय कर्म से भरी गाड़ी खाली होनी चाहिए, उसे भरना योग्य नहीं। जैसे बंबई में शाम को चर्च गेट से विरार जाने वाली ट्रेन सतत खाली होती है, उसी तरह ज्यों ज्यों कर्मोदय के प्रसंग बीतते रहे त्यों त्यों समता के कारण कर्म की न्यूनता होती रहे। यही हमारा आदर्श है। इसके लिए बेस्ट सूत्र है हलवो, मतलब कि मुझे सब कुछ चलेगा, दौड़ेगा, अनुकूल आएगा। मुझे मेरी मनचाही परिस्थिति का निर्माण करना है। यह विचारधारा ही संक्लेश की जननी है। याद रहे, यह जीवन समाधि के लिए है, संक्लेश के लिए नहीं। अमूल्य मानव भोग को संक्लेश की आग में होमना नहीं है, सब कुछ चलाना है, निभाना है, समाधि से उसका हार्दिक स्वीकार करना है। ऐसी विचारधारा समाधि की जननी है। यदि ऐसी समाधि आ जाए तो क्रोध रफू चक्कर हो जाएगा, पत्नी कर्कश स्वभाव वाली हो, पुत्र उद्धत बर्ताव करता हो,
ग्राहक वसूली में आनाकानी करता हो, शरीर में बीमारियां घर कर गई हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी दुखद हो, आपको अपनी क्षमता बनाए रखनी है। दो व्यक्ति पागल जैसा बर्ताव करते हुए दौड़ रहे थे। अभी यहाँ एक बहुत बढ़िया बात बताई गुरुदेव ने। दो व्यक्ति पागल जैसा बर्ताव करते करते दौड़ रहे थे। उन्हें देखकर एक भाई ने सहजतया पूछा, अरे आप तो सज्जन हो, पागल की तरह क्यों बर्ताव करते हो? पहले पागल ने जवाब दिया, जिससे मुझे शादी करने की तीव्र तमन्ना थी, उसने मुझे धोखा देकर किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। उस भाई ने वही प्रश्न दूसरे पागल को पूछा, अरे क्या कहूँ आपको? ये भाई पहले पागल की ओर इशारा करते हुए, ये भाई जिससे शादी करना चाहते थे उससे शादी करके मैं पागल हो चुका हूँ, दूसरे पागल ने जवाब दिया। यानी पहला भाई था जिससे शादी करनी थी वो न मिली, उसकी वजह से पागल जैसा बर्ताव कर रहे थे, और दूसरा भाई जिसको जो लड़की के साथ शादी की वो लड़की की वजह से वो पागल हो गए। बस यही हालत है। जिस वस्तु के नहीं मिलने से एक व्यक्ति दुखी होता है, उसी वस्तु को प्राप्त करके भी दूसरा दुखी होता है। वासुदेव की सेवा में 8,000 देव होते हैं, चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देव होते हैं, तीर्थंकर की सेवा में 1 करोड़ देव होते हैं। तथापि उन सभी को जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ उस परिस्थिति को चलाना ही पड़ा, तो फिर हम क्यों समता न रखें? बस इस हलवो पॉलिसी को दिमाग में बिठा लो। जीवन में आती प्रत्येक परिस्थिति आपके कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होती है। जब कभी विपरीत परिस्थिति के कारण क्रोध आए, तब हलवो शब्द मन में प्रतिध्वनित करो, मुझे सब कुछ चलेगा, दौड़ेगा, अनुकूल रहेगा। इस सूत्र को जीवन में अपना लो। इस हलवो के प्रताप से आपका क्रोध हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखो, इसे लौकी का हलवा मत समझना, नहीं तो मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, लौकी के हलवे के विचार से भी यदि गुस्सा शांत हो जाए तो फायदे का ही धंधा है ना। तो गुरुदेव ने हमें इस हलवो पॉलिसी के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न किया है कि जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए या कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको क्रोध दिलाता है या फिर आपका अपमान करता है, तो उस परिस्थिति में हमें हलवो पॉलिसी यानी जो कुछ भी ये चलेगा, समता, शांति, टॉलरेंस, सहन शक्ति से वो इंसान जो बोलता है वो शब्द को और जो परिस्थिति है उसको, जिस परिस्थिति में आप हो वो परिस्थिति में आपको शांत रहना है। क्रोध, ईर्ष्या, माया कुछ नहीं करना है। तो ही आपके आत्मा प्रदेश पर आपने पिछले जन्म में की हुई गलती की वजह से जो ये विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसमें अगर आप शांत रहोगे तो कर्म भी अपना काम करके शांति से निकल जाएगा। लेकिन उस वक्त अगर हम शांत नहीं रहते और हम फिर से वही गलती करते जिसकी वजह से ये विकट परिस्थिति या फिर वो इंसान दोबारा हमारे सामने हमें हैरान करने आया है, तो वो आने वाले कई जन्मों तक ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसे इंसान आते ही रहेंगे और ये 4 गति का जो चक्र है वो दुष्चक्र बोल सकते हैं, वो घूमता ही रहेगा। तो इस चक्कर में से जैसे परमात्मा महावीर ने और जितने भी लोगों ने ऐसे कर्म अपने खुद के कर्मों के उदय से ऐसी परिस्थिति या ऐसे इंसान जीवन में आए जो उन्हें दुख पहुंचाने आए थे, तो वो सबको फेल कर दिया, क्योंकि वो सभी ने ये हलवो पॉलिसी का ही अनुसरण किया था कि जो भी परिस्थिति है, जो भी है, उसको कुछ बोलना नहीं है, ये मेरा ही स्वदोष है, मेरे कर्मों की वजह से ही मेरे सामने आया है। तो उस वक्त शांत रहने की हमें बहुत बढ़िया सीख गुरुदेव ने दी है। तो अब हम आगे की बहुत बेहतरीन ऐसी ही पॉलिसी की बात करने जाएंगे, और इससे पहले
एक बार जितनी भी पॉलिसी हमने गुरुदेव से सीखी उस पॉलिसी का एक बार नाम का रिवीजन करेंगे। पहली पॉलिसी थी सीजन पॉलिसी, दूसरी थी बिजनेस पॉलिसी, तीसरी थी रूट पॉलिसी, चौथी थी शेयर बाजार पॉलिसी, पांचवी थी एग्रीकल्चर पॉलिसी, छठी थी नेचर पॉलिसी, सातवीं थी लॉन पॉलिसी और आज अभी आठवीं पॉलिसी हलवो पॉलिसी की हमने यहाँ बात आपके सामने इस माध्यम से रखी हुई है। ये 8 पॉलिसी जैसी टोटल 72 पॉलिसीज़ है जो हमें 100% एंगर को कंट्रोल करने में बहुत ही काम लगेगी। अभी तक जितनी पॉलिसी हमने इस माध्यम पे रखी है तो आप तक पहुंचाइए। वो सब पॉलिसी में से कौन सी पॉलिसी ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया वो आप यहाँ हमें कमेंट के थ्रू कह सकते हैं। तो अब आगे की पॉलिसी की बात हम करने जा रहे हैं। आगे की पॉलिसी का बहुत ही बढ़िया नाम है ट्रेजर पॉलिसी। कपड़े अत्यंत मनपसंद हो, मूल्यवान हो, उज्ज्वल हो और पहनने पर अपना व्यक्तित्व निखरता हो तो ऐसे कपड़े पहनने के बाद उस व्यक्ति का ध्यान ज़्यादातर अपने कपड़ों पर ही रहता है। तो इस पॉलिसी में सबसे बेहतरीन बात ये बताइए कि हम कपड़ों का, शरीर का जितना ध्यान रखते हैं उतना ही या उससे 10% भी 10वें भाग का भी अपने आत्मा का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आत्मा डायमंड है, बाकी की सब चीज़ राखी पुड़िया है। तो क्या हम अपने आत्मा के प्रति इतने गंभीर है? तो आओ इस पॉलिसी के माध्यम से हम चेक करेंगे। तो जैसे मनपसंद, मूल्यवान और उज्जवल कपड़े पहनने पर अपना व्यक्तित्व निखरता है और ऐसे कपड़े पहनने के बाद हमारा ज़्यादातर ध्यान उस कपड़ों पर ही होता है। उठते, बैठते, चलते, सोते कपड़ों को दाग न लग जाए इसकी बहुत सावधानी रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए कपड़े कैसे हैं? मूल्यवान है। किसके हैं? अपने हैं। और कैसे है? मनपसंद है। इसलिए कपड़े बिगड़ न जाए इसकी चिंता सतत व्यक्ति को सताती है। कई वर्षों तक पैसे बचा बचा कर किसी व्यक्ति ने अपनी मानस सृष्टि में नक्श किए हुए हाई-फाई बंगले को जीवन स्वरूप दिया। अच्छे से अच्छा कलर करवाकर अद्भुत सुंदरता बख्श दी। बंगले में उसका दिल अटक गया। उसे जी लगाकर संभालता है। उसका लक्ष्य भी यही है, कोई उसे बिगाड़ ना दे। समझ लो कि एक ऐसा मकान आपका है। आपके घर मेहमान आए, सिर में तेल लगाया हुआ मेहमान का पुत्र दीवार पर मस्तक टिकाकर बैठा हुआ दिखाई दे। उस वक्त अपने आप पर अंकुश रखते हो या आपे से बाहर हो जाते हो? आप आवेश में इसलिए आते हो कि आपको मकान, बंगला अधिक प्यारा है, आपका जी उसमें लगा हुआ है। अतएव बंगले का बाल भी बांका न हो तदर्थ आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसी तरह इंसान को अपना शरीर बिगड़े, कोई रोग घर कर जाए, वह भी उसे पसंद नहीं है। अपने शरीर को भी दिल लगाकर संभालता है, क्योंकि उसे शरीर पर प्रेम है। उसे शरीर अत्यंत कीमती महसूस होता है। दुख इस बात का है कि कपड़ा, मकान और शरीर जितने पसंद है, क्या उतनी आत्मा अभी तक पसंद आई? नहीं आई। याद रहे, आत्मा तो आपका ट्रेजर है, मतलब कि अमूल्य खजाना है। क्रोध करने के द्वारा आप इस संपत्ति को लुटा रहे हो, बिगाड़ रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो। सद्गुण रूपी अनेक रत्नों से भरा हुआ यह आत्मा रूपी खजाना क्रोध के पाप से तबाह हो रहा है। कपड़े, मकान और शरीर का बिगाड़ आपके दिल में उचाट पैदा करता है, तो फिर क्रोध ने मचाई हुई आत्मा की तबाही के आगे आंखें मूंदकर क्यों बैठे हो? वास्तविकता यह है कि अभी तक आत्मा की वैसी प्रीति प्रकट नहीं हुई है। सैकड़ों खजाने से भी अमूल्य ऐसी यह आत्मा हिफाजत करने जैसी नहीं लगी है। ऐसी लापरवाही कब तक चलेगी? मुझे एक भी सद्गुण रत्न गंवाना नहीं है। क्रोध तो इन सद्गुण रत्नों से भरे ऐसे खजाने को तहस नहस करने वाला है, तो क्या उसे आमंत्रण देकर
बुलाना ठीक है? क्या उसे आसरा देना योग्य है? यदि मेरे नए कपड़ों को कीचड़ से बिगाड़ने वाले के पास जाना मैं पसंद नहीं करता, यदि मेरे घर को अस्त व्यस्त करने वाले से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ, यदि मेरे शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों को मैं दूर से ही सलाम करने में अपना श्रेय मानता हूँ, तो अमूल्य खजाने जैसी मेरी आत्मा को बिगाड़ने वाले, नुकसान पहुँचाने वाले, उसकी शुद्धि को नेस्त नाबूद करने वाले क्रोध के पल्ले पड़ना क्या मेरे लिए शुभास्पद है? मैं क्रोध का सत्कार सम्मान क्यों करता हूँ? उसे संभालने और बढ़ाने में अपना श्रेय क्यों समझता हूँ? ऐसी विचारधारा अपनाने के द्वारा आत्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। अभी सभा से एक दलील आती है। मेरे जैसे, आप जैसे कई लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब भी खास करके आत्मा के संबंधित कोई सत्संग होता है, तो ऐसे ही सभा में से एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया कि आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसा कैसे साबित हो सकता है? आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसा कैसे साबित हो सकता है? तो गुरुदेव यहाँ निराकरण देते हैं। जैसे गिरे हुए दांत की जगह पर पूरे दिन के दौरान जीभ कितनी बार जाती है? मुंह के छाले पड़े हो तो वहाँ जीभ और दिल कितनी बार अटकते हैं? सिर दर्द हो तब दिल कहाँ होता है? शरीर की बीमार अवस्था में शरीर बार बार याद आता है। शरीर की विशेष रूप से संभाल ली जाती है, क्योंकि शरीर पर अपरंपार प्रेम है। क्रोध के जख्म, कसायों की आग की पीड़ा, कर्मों का कैंसर, इन सब के कारण भयानक हालत में रही हुई आत्मा कितनी याद आती है? शरीर स्वस्थ हो तो भी उसे अनेक बार याद करते हो, लेकिन आत्मा की हालत खस्ता होने पर भी वह कब और कितनी बार याद आती है? शरीर में थोड़ा सा बुखार आया कि डॉक्टर के पास दौड़ जाते हो, लेकिन क्रोध से जख्मी बनी आत्मा की हिफाजत याद आती है? दोबारा क्रोध के जख्म आत्मा पर न लगे उसकी मेहनत कितनी, उसकी निगरानी कितनी? इतना तो इकरार करते ही हो ना कि क्रोधादि से आत्मा पर गहरे जख्म होते हैं, तो फिर आत्मा की इतनी उपेक्षा क्यों? जो भाव और लगाव शरीर के प्रति है, उसके 10वें भाग का भी लगाव क्या आत्मा के प्रति है? ये शरीर वगैरह तो राख की पुड़िया जैसा है, आत्मा तो डायमंड पैकेट तुल्य है। अतः आत्मा को संभालोगे तो माल हाथ में आएगा, शरीर आदि की संभाल से तो मात्र राख ही मिलेगी। अब इतना तो अवश्य निश्चित कर लो कि आत्मा पर क्रोध का कोई नया जख्म नहीं पड़ेगा। दुख तो तब होता है कि जब आप शरीर और कपड़ों को संभालने के लिए क्रोध का आसरा लेते हो। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि राख की पुड़िया को संभालने के लिए डायमंड का पैकेट फेंक दिया। अति अमूल्य खजाने जैसी आत्मा की उपेक्षा करके शरीर आदि को अधिक महत्व दिया। परमात्मा का भी यही उपदेश है कि शरीर की जगह आत्मा की संभाल रखो। अरे प्रभु ने तो मात्र उपदेश ही नहीं दिया, प्रत्युत अपने जीवन में उतार कर भी हमें दिखाया है। नासिका तक पानी आ जाए वैसी पुष्टि करने वाले कमठ के प्रति लेश मात्र भी दुर्भाव करने के लिए पार्श्वनाथ परमात्मा तैयार नहीं थे, क्योंकि शरीर के नुकसान की प्रभु को परवाह नहीं थी। उन्हें तो अपनी आत्मा को संभालनी थी। बाहर चाहे जो कुछ भी हो, मेरी आत्मा पर दाग नहीं लगने चाहिए। प्रभु ऐसे दृढ़ संकल्पधारी थे। यही बात प्रभु ने साकार करके बताई। एक भी कसाई का दाग अपनी आत्मा पर लगने नहीं दिया। आखिर मेहमानबाजी बंद होते ही कसाईयों को रवाना होना पड़ा। परमात्मा को जैसी तकलीफें या परेशानी आई, वैसी न तो आपको आई है न तो आने की संभावना है। तथापि छोटी सी परेशानी में भी आत्मा पर जख्म लगाते रहोगे तो कसायों से छुटकारा कैसे मिलेगा? पूजा के लिए नंगे पैर मंदिर जाते वक्त किसी जलती हुई सिगरेट पर पांव आ जाए तो सिगरेट फेंकने वाले पर अप्रीति होती है या नहीं? चौकीदार खड़ा होकर आपको मान न दे, लेकिन आपके बाद
आने वाले विरोधी को खड़ा होकर मान दे तो आपको गुस्सा आता है या नहीं? ऐसे तुच्छ प्रसंगों में मन को क्यों दूषित करना? अत्यंत अमूल्य खजाने के प्रति लापरवाह बनकर क्यों लुटाना? मन में महत्व किसका है, अमूल्य खजाने जैसी आत्मा का या राख की पुड़िया जैसे इस शरीर का? मुख्य बात यह है कि आत्मा अमूल्य खजाने तुल्य लगनी चाहिए। ऐसी प्रतीति हो फिर गुस्सा कर ही नहीं पाओगे। आत्मा पर आपका भाव सद्भाव बढ़ाओ, उसके प्रति प्रेम और लगन से हृदय को भावित करो। आत्मा को अमूल्य खजाने के समान देखो। अत्यंत अमूल्य चीज ही हम भूल रहे हैं। फुर्सत के समय शांत चित्त होकर एक मानसिक सृष्टि खड़ी करें, मानो प्रभु हमें हमारा भूला हुआ स्वरूप याद करवा रहे हैं कि आत्मन तुम मेरे जैसे ही हो, तुम्हारे और मेरे बीच कोई फर्क नहीं है, फिर भी तुम दुखी हो और मैं परम सुखी हूँ। उसके पीछे कारण इतना ही है कि तुमने शरीर और उसके साथ संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ममत्व रखा है। मैंने इन सब व्यक्तियों की ममता छोड़कर आत्मा और आत्मा के साथ संबंध रखने वाले सद्गुणों के साथ ही नाता जोड़ा है। अतः मैं शरीर मुक्त बनकर परम सुखी बनाऊं, तू भी ममता छोड़ दे, परम सुखी बन जाएगा। अपने असली स्वरूप को तुम क्यों भूल रहे हो? नरक में हो चाहे पशु गति में हो, मानव भव मिला हो या चाहे स्वर्ग में देव का भव मिला हो, सभी अवस्थाओं के बीच भी जो जाज्वल्यमान रहने वाला है, ऐसे चैतन्य के तुम अखंड पिंड हो, विज्ञान धन हो, आनंद से ठसाठस भरे हो। प्रभु के मुख कमल से निकलते इन शब्दों का जितना चिंतन मनन करोगे, उतनी ही आत्मस्वरूप की विस्मृति उतनी ही आत्मस्वरूप की विस्मृति दूर हो जाएगी। स्मरण का दीप प्रज्वलित होगा, आत्मा अत्यंत अमूल्य लगेगी। फिर आप उसकी लूट नहीं देख सकोगे, उसका नुकसान आप नहीं सह पाओगे तथा क्रोध भी नहीं आ पाएगा। आत्मा मुख्यतया कसाय करती है अपने माने हुए शरीर, कपड़े, मकान, धन, प्रतिष्ठा, परिवार आदि के लिए। लेकिन जब उसकी आंखें खुल जाएगी कि यह तो 5 पैसों के लिए 500 करोड़ की बर्बादी मूलने बराबर है, घर फूंककर तमाशा देखने जैसा पागलपन है, तत्पश्चात क्या वह व्यक्ति क्रोध कर सकता है? क्योंकि शरीर, कपड़े वगैरह की कीमत 5 पैसे समान है, उसके सामने आत्मा का क्षमा नामक सद्गुण 500 करोड़ से भी अधिक मूल्यवान है। किसकी हिफाजत करना और किसे गंवाना? अंतर निरीक्षण करें, मैं कौन और मेरा कौन। इसकी स्पष्ट समझदारी यदि मिल गई तो इंसान कदापि आत्मा को कसायों की आग में नहीं डालेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आनंद से खचाखच भरा हुआ चैतन्य का अखंड पिंड हूँ। ये शरीर के संबंधी मेरे नहीं हैं, परंतु आत्मा के सद्गुण मेरे हैं। बस मुझे तो अपने आप को और जो मेरे हैं उन्हें संभालना है, परायों को नहीं। ऐसी संवेदना से हृदय को आर्द्र बनाए। अभी आगे एक बहुत बढ़िया कहानी के माध्यम से गुरुदेव हमें बहुत कुछ अच्छा सीख देने वाले। एक सेठ का आलीशान बंगला था। चंद दिनों में इस बंगले को बेचकर अधिक आलीशान बंगले में रहने जाना था। पुत्र के द्वारा मकान बेचने की बातचीत चल रही थी। एक पार्टी तैयार भी थी, इच्छित मुआवजा भी मिल रहा था, अतः सेठ खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन न जाने कहां से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे बंगले को अपनी चपेट में ले लिया। सेठ और उसका पूरा परिवार बाल बाल बच गए और सही सलामत घर से बाहर निकल गए। आग के बहुत व्यापक फैलावे को देखकर सबके होशो आवाज उड़ गए। संभ्रम दूर होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे और स्वयं पानी, मिट्टी, रेती जो कुछ मिला उससे आग बुझाने में लग गए। घर के अन्य सदस्य भी जान लड़ाकर मेहनत करने लगे। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए तथा एकजुट होकर आग बुझाने के प्रयास में लग गए। इस उम्र में 10 युवाओं को भी
शर्मिंदा कर दे, वैसी स्फूर्ति से सेठ मच पड़े थे। अग्निशमन दल भी आ गया, लेकिन आग का व्याप बढ़ चुका था। पत्तों के महल की माफिक अपनी संपत्ति को राख का ढेर होते देखकर सेठ के कलेजे के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। सेठ जी बड़ी जुनून से काम कर रहे थे। अचानक एक आदमी सेठ के पास आया और बोला, क्यों सेठ, इतनी भागदौड़ क्यों मचा रखी है? सेठ ने बोला, तो क्या हाथ जोड़कर बैठा रहूं? मेरा सर्वस्व जलने दो। सेठ का दिमाग आसमान पर चढ़ गया। वो व्यक्ति बोला, अरे लेकिन इसमें आपका क्या बिगड़ता है? सेठ जी बोले, तो क्या सामने जो भभक रहा है वो मेरा घर नहीं है? सेठ जी बीच में ही कूद पड़े, नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना है ना? हाँ हाँ सेठ जी, आप सुनो तो सही, आपके पुत्र ने 2 दिन पहले ही सौदा करके यह घर बेच दिया है। सचमुच? हाँ हाँ सचमुच। सेठ को उसकी बात जी में बैठ गई, मानो जान आई। बस फिर तो इतनी भाग दौड़ और उम्र की थकावट मुंह पर दिखने लगी। परिवारजनों को एक और प्रेक्षक वर्ग के साथ हाथ पर हाथ चढ़ाकर सेठ जी तमाशा देखने लगे। यह मकान मेरा है ऐसी बुद्धि अब नहीं रही। जब तक यह मेरा है ऐसी बुद्धि थी तब तक छाती दहल रही थी, लेकिन जैसे ही निश्चय हुआ कि यह मकान अब मेरा नहीं है, वैसे ही अंदर का संताप मानो 9-2-11 हो गया। अंदर में परम शांति का अनुभव हुआ। इस सेठ की जगह पर अपने आप को रखकर देखो, अवश्य शांति का अनुभव होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मकान जल रहा है, इसमें आपको दुख नहीं है, लेकिन मेरा मकान जल रहा है, इस बुद्धि के कारण आप दुखी दुखी होते हो, बराबर ना? सेठ भी ऐसी स्वार्थ वृत्ति में ही रममाण था। तमाशा देखते हुए सेठ का पुत्र तभी दौड़ता हुआ आया। पापा, आप क्या तमाशा देख रहे हो? जल्दी आग बुझाओ, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अरे अब क्या फिक्र, बंगला तो तुमने बेच दिया है ना? नहीं नहीं, कल ही सौदा कैंसिल हुआ है। अब सेठ की हालत कैसी? समूचे दृष्टांत का सार इतना ही है कि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी नहीं है, लेकिन मेरेपन की, ममत्व की बुद्धि व्यक्ति को दुखी करती है। मकान जल रहा है, यह प्रतिकूल परिस्थिति है, यह दुखी नहीं करती, लेकिन मेरा मकान जल रहा है ऐसी ममत्व बुद्धि से ही व्यक्ति दुखी होता है। प्रतिकूल परिस्थिति को बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन ममत्व बुद्धि को दूर करना आपके बस की बात है। एक बार ममत्व बुद्धि दूर हुई, फिर न कोई आपको दुखी कर सकता है, न ही सुखी बनने से आपको कोई रोक सकता है। कर्मसत्ता के हाथों में परिस्थिति का निर्माण मात्र है, लेकिन आपकी मान्यता में हस्तक्षेप करना उसके बस की बात नहीं। अर्थात आपकी कहलाती वस्तु को वह जला सकती है, लेकिन यदि आप जागरूक हो तो आप में ममत्व बुद्धि पैदा करना उसके लिए असंभवित है। ममत्व बुद्धि करनी या नहीं, यह तो आपके हाथों की बात है। यदि बंगले में यह मेरा है ऐसी मेरेपन की बुद्धि न हो तो कसाई की लेस मात्र संभावना नहीं है। यानी गुरुदेव हमें ये कहना चाहते हैं कि कर्मसत्ता हमारे किए हुए कर्मों की वजह से कोई भी परिस्थिति का निर्माण कर सकता है, कोई भी दुख देने के लिए कोई भी संजोग को उत्पन्न कर सकता है, चाहे वो परिस्थिति के स्वरूप में हो या व्यक्ति के स्वरूप में हो। इतना ही कर्मसत्ता के हाथ में है। अगर हम कर्मसत्ता की ये बात समझ ले कि जैसे कर्मसत्ता के हाथ में क्या है, एक हमारे कर्मों की वजह से हमने जो गलत किया है उसके जैसा ही हमने किसी को दुख दिया है तो ऐसी परिस्थिति वो उत्पन्न करेगा जिसमें हमें दुख हो। ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर्मसत्ता के हाथ में है, लेकिन इससे पहले हम धर्म का सहारा लेके हमारी ममत्व बुद्धि को ही नाश कर दे तो बाहर की परिस्थिति या बाहर का कोई इंसान हमें दुख नहीं दे सकता, कोई हमें हरा नहीं सकता। क्योंकि जैसे ये उदाहरण में समझाया गया है कि जब तक मकान जल रहा है तो हर इंसान देखता है, लेकिन जब उसमें हम
अपने मन से ये सोचते हैं कि मेरा मकान जल रहा है, यानी मेरेपन की बात है, मेरे किसी प्रिय को तकलीफ हो रही है, मेरे किसी प्रिय को हानि हो रही है, मेरे किसी प्रिय को दुख हुआ है, चाहे वो इंसान हो या परिस्थिति हो, जहाँ मेरापन आता है वहाँ ये दुख की शुरुआत होती है। और कर्मसत्ता यही चाहती है कि आप दुख करो और फिर आप उसमें ईर्ष्या करो, क्रोध करो, माया करो, ये सभी 18 पाप सानक आप सब करो, ताकि चारों गति में जहाँ कर्मसत्ता का राज है वो चारों गति के अंदर आप फंसते जाओ, फंसते जाओ, फंसते जाओ। फिर दोबारा किसी और जन्म में आपके सामने फिर दोबारा ऐसी परिस्थिति होगी तो फिर हम वही करेंगे 18 पाप सानक में से। तो यह आगे जैसे बताया ऐसा दुष्चक्र कर्मसत्ता चलाती ही रहती है। अगर हम ये सब 18 पाप सानक को हम हमारा वचन का या मन का भाव का सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे, तब जाके वो उसमें वो संस्कार में परिणमते हैं, वो संस्कार में जाएंगे। तो धर्मसत्ता हमें ये सिखाती है, कर्मसत्ता को अपना काम करने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धर्मसत्ता हमें हमारा मुख्य अमूल्य खजाना जो आत्मा है उसके बारे में सिखाते, समझाते। मेन हर जन्म में हम अवतार अलग अलग लेते हैं, योनि अलग अलग जन्म धारण करते हैं, लेकिन जो सत्य सनातन सच है वो है सिर्फ आत्मा। तो वो आत्मा के जितने गुण हैं, वो सब गुणों को जो हैरान करने वाली जितने भी 18 पाप सानक है, या ऐसी लेश्या है, ऐसी वृत्तियाँ हैं, ऐसे संस्कार है, वो सब हमारे कर्मों से ही हमारे पास कर्मसत्ता भेजती है। तब हमें धर्म का सहारा अगर लिया है, धर्मसत्ता को समझे हुए, धर्म को पचाया है, तो हमें उस परिस्थिति में एक सपोर्ट मिलेगा, सहकार मिलेगा। और जैसे ही हम ऐसे विकट परिस्थिति या ऐसे इंसान के सामने कुछ नहीं बोलते, क्षमता धारण करते, सहन करते, टॉलरेंस पावर को बढ़ाते, तो कर्म भी अपना काम, अपना जो प्रभाव है वो दिखा के शांति से निकल जाएंगे। तो हमें एक कर्म को जलाने के लिए दूसरा कर्म बंद न हो, ये खास हमें ध्यान रखना है। तो ये मुझे इतना गुरुदेव की बात से पता चला। तो जैसे सांप की कंचुली झाड़ने की माफिक एक झटके में पूरे संसार को छोड़कर नमी राजश्री प्रवज्या के पंथ पर निकल पड़े। जैसे सांप, जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं, जैसे सांप अपनी कंचुली यानी गुजराती में बोले કાંચળી, સાપનો ઉપરનો જે પડ હોય છે કાંચળી, એ સાપને જ્યારે બદલવાની હોય છે ત્યારે સાપ એટલી સરળતાથી ઉતારી દઈને અંદરથી નીકળી જાય છે, ઉપર એકલું ખોખું જેવું રહી જાય। પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાંથી આપણે કોઈ વસ્તુ અનપેક કરીએ અને કેવી વસ્તુ બહાર આવી જાય, પ્લાસ્ટિકનું ત્યાં પડી રહે, એવી રીતના बात है। तो वैसे ही सांप अपनी कंचुली जैसे एक झटके में निकाल देते, ऐसे ही नमी राजश्री, जो नमी राजा थे उसके बाद वो ऋषि बने तो नमी राजश्री बने, तो वो भी ऐसे ही दीक्षा के, संयम के, प्रवज्या के पंथ पर निकल पड़े थे। पूरे संसार को एक झटके में छोड़ दिया। उस वक्त उनकी मिथिला नगरी को सुलगती हुई दिखाकर इंद्र महाराजा विनती करते, ओ नमी राजन, देखो आपकी अपनी मिथिला आज आग की लौ में सुलग रही है। आपको दीक्षा लेनी है, लेनी ही हो तो पहले इस आग को तो बुझा दो। लेकिन नमी राजश्री स्वस्थ थे, उन्हें तनिक भी आवेश नहीं आया, क्योंकि अब नगरी पर से मेरेपन की बुद्धि मिट गई थी। उनके मुख कमल से निकला फूल जैसा वचन ममता को खत्म करने के लिए जहर समान था। उन्होंने बोला, मिहिलाए दज्जमाणिये न में दज्जई किंचन, अर्थात फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, मिहिलाए दज्जमाणिये न में दज्जई किंचन, अर्थात मिथिला जले उसमें मेरा कुछ नहीं जलता। यह वचन बार बार चिंतनीय, मननीय और अनुप्रेक्षणीय है। नमी राजर्षि के दिलों में स्पष्ट समझ थी कि जो मेरा है वह कभी जल नहीं सकता और जो जलता है वह कभी मेरा हो नहीं सकता। बाह्य परिबल सिर्फ बाहर का नुकसान कर सकता है, लेकिन आपकी अभ्यंतर पूंजी बिगाड़ने का काम
आप स्वयं करते। बहुत ही बेहतरीन ये विधान गुरुदेव ने यहाँ लिखा है कि बाह्य परिबल सिर्फ बाहर का नुकसान कर सकते हैं, यानी जैसे कोई हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई हमारा कपड़ा, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, वो सबको नुकसान कर सकता है, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर बैठकर हमारी आत्मा को बिल्कुल नुकसान पहुंचा नहीं सकता है, राइट। तो वो हमारी सबसे बेहतरीन अभ्यंतर पूंजी वो है आत्मा। उससे तो कौन बिगाड़ता है, स्वयं हम खुद ही बिगाड़ते हैं। बाहर की परिस्थिति से बाहर का नुकसान होने दो, उस वक्त हमारे आत्मा को संभाल लेना है, बस इतना ही गुरुदेव कहते हैं। इस विश्व में हिफाजत करने जैसी कोई चीज हो तो ट्रेजर यानी कि अमूल्य खजाने जैसी एकमात्र अपनी आत्मा ही है, तो फिर क्रोध करके उस खजाने को क्यों लुटा रहे हो। संपत्ति आपका वैभव नहीं, लेकिन सद्गुण ही आपका वैभव है। क्षमा आदि सद्गुणों के वैभव की जितनी हिफाजत करोगे उतने ही आप वर्तमान और भविष्य में सुखी बनोगे। संपत्ति न तो आपको वर्तमान में सुखी कर सकती है, न ही भविष्य में सुखी कर सकेगी। इस संपत्ति के प्रभाव से तो आपका खून भी हो सकता है। आपके माने हुए सुख के साधन भी दुख के साधन बन सकते हैं। जैसे प्रदेशी राजा ने सूर्यकांता रानी को सुख का साधन माना था, परंतु वही उनकी मृत्यु का कारण बनी। सुख के साधन के रूप में माने हुए भाई ने ही नीति को बाजू पर रखकर अपने भाई बाहुबली पर चक्र फेंका, वह भी जान से खत्म करने के लिए। सुख के कारण के रूप में माने हुए सैनिक महाराजा ने वफादारी से उपासना करने पर भी शिल पर शंका उठकर अंतःपुर को जलाने का आदेश दिया। संसार में आपने जिसे सुख का साधन माना है, उसी में से दुख का दावानल पैदा हो, वैसी पूरी संभावना है। परंतु एक बार आत्मा को अपनी मान ले, अमूल्य खजाने समान उसे संभालने का, उसकी रक्षा का, उसकी हिफाजत का लक्ष्य रखा, तो दुखी होने की कोई संभावना नहीं है। शरीर आदि की संभाल में जितनी रुचि है, उससे भी कई गुना अधिक रुचि आत्मा को संभालने में होनी चाहिए। शंका, जैसे सभा में से एक शंका आई, शंका यानी एक क्वेश्चन उठा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह वाक्य तो ऐसा बताता है कि शरीर को संभालना अनिवार्य है, क्योंकि सभा में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा। तो इसका समाधान गुरुदेव ने बताया, शरीर की लज्जा ढांकने वाले उसे ठंडी गर्मी से बचाने वाले कपड़ों की संभाल चाहे आवश्यक हो, लेकिन मनपसंद कपड़े पहनकर आप निकले हो और कम नसीबी से कहीं कपड़ों ने आग पकड़ ली, कपड़े सुलगने लगे। अब कपड़े पहनकर रखोगे या शीघ्र निकाल कर फेंक दोगे? फेंक ही दोगे ना। तो क्या आपको कपड़ों पर प्रेम नहीं है? प्रेम तो है ही, लेकिन आप समझते हो कि शरीर को बिगाड़कर कपड़ों का प्रेम किस काम का। अतएव शरीर को नुकसान पहुंचाकर कपड़ों को नहीं संभाला जाता। प्रभु का यही कहना है कि धर्म साधन ऐसे शरीर को अवश्य संभालो, लेकिन आत्मा को बिगाड़कर नहीं। आत्मा को बिगाड़कर शरीर को संभालने वाला मूर्ख है, तथा क्रोध से संतप्त हुए बिना शांति से भी शरीर की संभाल हो सकती है। तो फिर क्रोध की लौ में अमूल्य भंडार जैसी आत्मा को नुकसान क्यों पहुंचाना। शरीर और आत्मा दोनों में से एक की ही हिफाजत शक्य हो तो आत्मा तो अपनी है, शरीर तो पराया है। कपड़े यदि आपको प्रिय हो, शरीर यदि आपको प्रियतर हो, तो आत्मा को प्रियतम की भूमिका पर रखो, तभी आत्मा की संभाल और शरीर की उपेक्षा शक्य बनेगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अब आत्मा को दुखी नहीं होने देना, आत्मा को कलुषित नहीं करनी, संक्लेश की भट्टी में उसे जलने नहीं देना, ऐसी जागृति सतत रखें। अंत में इस ट्रेजर पॉलिसी का संदेश दिमाग में लिख लो कि आत्मा मेरा अमूल्य खजाना है। आत्मा और उसके क्षमा आदि सद्गुणों की हिफाजत सबसे अधिक आवश्यक है। क्रोध करके उसे लुटा देना यह तो भयंकर नुकसान ही मोलने वाली मूर्खता है। इस संदेश का बार बार चिंतन करो। जब भी क्रोध आए तब नज़र के सामने लाओ, गुस्सा अवश्य उतर जाएगा। मिनेंदर जी ने कहा है, क्रोध में कही हुई बाबतें अंततः तो उल्टी ही पड़ती है। और दूसरा ये है कि स्टीव मेराबोली नाम के एक व्यक्ति ने कहा है, जैसे मिनेंदर जी ने कहा कि क्रोध में कही हुई बाबतें अंततः तो उल्टी ही पड़ती है, ऐसा स्टीव मेराबोली नाम के व्यक्ति ने कहा है, बदला लेना हो तो अवश्य ले,
परंतु दुखी करने वाले का नहीं, सुखी करने वाले का। तो ये दो एक सुवाक्य लास्ट में हमको गुरुदेव ने बताए हैं। तो गुरुदेव की जो बातें हैं वो पॉलिसी के माध्यम से हमें बहुत कुछ दूर तक ले जाएगी और हमें हमारे आत्मा पर लगे इस क्रोध के आवरण को तोड़ने में बहुत ही मदद मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें से जो भी पॉलिसी आपके जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अभी नेक्स्ट एपिसोड में आएगी हमारी 10वीं पॉलिसी जिसका नाम है पोस्टमैन पॉलिसी। तब तक देखते रहिए सोल जर्नी विद आशीष, जो पहले नाम था जैनिज्म आशीष चैनल। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।